हेलो एवरीवन, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 13 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 12 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे। उससे रिलेटेड सिंगल स्टेप्स जो मेथड थे वो हम देख चुके थे। इस लेक्चर में हम मल्टी स्टेप मेथड देखेंगे। मल्टी स्टेप मेथड में मिलेन सिम्पसन मेथड, एडम बेशफोर्ड मेथड, ये मेथड देखेंगे और कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको और भी सैम्पल क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसे वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टी स्टेप मेथड। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो मल्टी स्टेप मेथड होते हैं उसमें क्या होता है, हमें जो इटरेशन करने होते हैं उसमें मोर देन वन प्रीसीडिंग स्टेप्स की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। मल्टी स्टेप मेथड इन ईच स्टेप यूजेज वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोर देन वन प्रीसीडिंग स्टेप्स। एक से ज़्यादा जो प्रीसीडिंग स्टेप्स में जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसका यूज़ करते हैं। ओके, और जो इससे जो प्रीवियस स्टेप, जैसे मैंने क्या बताया कि मल्टी स्टेप मेथड में जो एक इटरेशन के लिए हम प्रीवियस प्रीसीडिंग जो स्टेप्स हैं, एक से ज़्यादा प्रीसीडिंग स्टेप्स का यूज़ करते हैं। तो जो प्रीसीडिंग स्टेप्स हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिंगल स्टेप मेथड का यूज़ करते हैं। हमने बहुत से सिंगल स्टेप्स मेथड देखे हैं, यूलर्स मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो ये सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं हम लोग इसके जो अर्लियर मतलब प्रीसीडिंग स्टेप्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जब हमारे पास इनफ प्रीसीडिंग स्टेप्स हो जाते हैं तब हम उसमें मल्टी स्टेप मेथड अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम दो मल्टी स्टेप मेथड देखेंगे, मिलेन सिम्पसन मेथड एंड एडम बेशफोर्ड मेथड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मिलेन सिम्पसन मेथड। तो अगर हमें dy/dx इक्वल टू f(x)y इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी इनिशियल कंडीशन दी हुई है y की वैल्यू एट x0 पर कितनी है, y0 है, देन इस मेथड मिलेन सिम्पसन मेथड के से जो इसका जो इटरेशन होगा, इसका जो फर्स्ट इटरेशन होगा, फर्स्ट इटरेशन वो एक्चुअल में क्या होगा, उसे हम कहेंगे फोर्थ इटरेशन। क्यों? क्योंकि फोर्थ इटरेशन में हमें इसके जो प्रीवियस इटरेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इटरेशन की वैल्यू लगेगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इटरेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो हम किसी सिंगल स्टेप मेथड से पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर जो फोर्थ इटरेशन में हम मिलेन सिम्पसन मेथड अप्लाई करेंगे। और उसका जो फार्मूला होगा, उसका फार्मूला जैसे उसमें भी दो फार्मूले होंगे, एक होगा प्रिडिक्टर फार्मूला और दूसरा होगा करेक्टर फार्मूला। प्रिडिक्टर फार्मूला को हमें एक ही बार अप्लाई करना है और करेक्टर फार्मूला को हम मिनिमम 2 बार अप्लाई करेंगे और तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमें डेसिमल के 2, 4, 3, 4 डिजिट तक एग्जैक्ट सेम वैल्यू ना मिल जाए, मीन्स जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये करेक्ट वैल्यू है। तो इसका जो प्रिडिक्टर का जो फार्मूला होगा वो होगा y4p, p यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिडिक्टर के लिए, प्रिडिक्टर। तो y0 प्लस 4h/3 where here h is the step size, h is the step size. Okay, 4h/3 in bracket 2f1 minus f2 plus 2f3. ओके, तो ये हो गया प्रिडिक्टर फार्मूला। इससे जो वैल्यू आएगी उसे हम और करेक्ट करेंगे बाय यूजिंग द करेक्टर फार्मूला। तो फोर्थ इटरेशन का मीन्स मिलेन सिम्पसन मेथड के फर्स्ट इटरेशन का जो करेक्टर फार्मूला होगा 4c, लेट सपोज मैं c1 कह रहा हूँ, पहली बार करेक्टर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो 4c1 लिख ले रहा हूँ इसे। ये होगा y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4p। यहाँ पर हमें जो प्रिडिक्टर से जो फार्मूला मिला वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बार अगर हम करेक्टर फार्मूला अप्लाई करें तो वो सेम होगा, बट इसमें क्या होगा,
यहाँ पर y4p के जगह में क्या आ जाएगा, y4c1 आ जाएगा। ओके, 4f3 प्लस y4c1। ओके, अगर हमें नेक्स्ट टाइम और करेक्टर अप्लाई करना पड़ा तो यहाँ पे y4c1 के जगह में y4c2 आ जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये जो फार्मूलेज हैं ये हैं हमारे मिलन सिम्पसन मेथड के। तो ये इसमें जो हम क्या है, जो f1 की वैल्यू, या फिर मैं कहूँ, देखिए x1 x2 x3 ये तो हमें मिल जाएगा। जो स्टेप साइज़ है उसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। x0 में प्लस h किए तो x1 मिल जाएगा, x1 में प्लस h किए तो x2 मिल जाएगा, x2 में प्लस h किया तो x3 मिल जाएगा। तो और y0 तो हमें दिया हुआ है, y1 y2 y3 और f1 f2 और f3। f3 y1 y2 y3 हम क्या करेंगे, किसी भी सिंगल स्टेप मेथड से कैलकुलेट करेंगे और जब x1 और y1 मिल जाएगा तो उसे फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें f1 मिल जाएगा, f2 मिल जाएगा और f3 मिल जाएगा। इसी तरह एडम बेशफोर्थ मेथड भी एक मल्टी स्टेप मेथड है। इसमें जब हमें फाइंड आउट करना होता है फर्स्ट इटरेशन तो उसे हम लिखते हैं y1p। p यहाँ क्या शो कर रहा है, p मीन्स प्रिडिक्टर। तो y1p इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है y0 प्लस h/24 इन ब्रैकेट 55 f0, दिस इज 55 f0 माइनस 59 f-1 प्लस 37 f-2 माइनस 9 f-3। इसमें f0 f-1 -2 -3 ये सब क्या हैं, ये सब प्रीसीडिंग वैल्यूज़ हैं फंक्शंस की। ये प्रेडिक्टर फार्मूला है और इसके लिए जो करेक्टर फार्मूला होगा उसे हम लोग लिखेंगे y1c इक्वल टू y0 प्लस h/24 9 इंटू f1। ये f1 कौन सा है, जो हम यहाँ पर y1 जो निकला है, y1 के थ्रू जो f1 कैलकुलेट करेंगे ये वो f1 है, प्लस मीन्स y1p के थ्रू 19 f0 माइनस 5 f-1 प्लस f-2। तो ये हमारा करेक्टर का फार्मूला हो गया। मैं इसे y1c1 लिख लेता हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम हमें करेक्टर को अप्लाई करना है फार्मूला को तो सेम यही फार्मूला होगा, बट इसमें f1 जो होगा वो इसमें y1c से जो हमें मिलेगा y1 और x1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे फंक्शन ऑफ xy में इसमें, तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी f1। ओके, और इसमें जो f0 f-1 f-2 ये सारी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो हमें प्रीसीडिंग स्टेप्स में जो हम प्रीसीडिंग स्टेप्स में फाइंड आउट करते हैं किसी सिंगल स्टेप मेथड के थ्रू, वो वैल्यूज़ हैं। साथ ही साथ इसमें जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन वाली वैल्यू जो है वो कहलाएगी f3। इसमें जो इनिशियल कंडीशन वाली वैल्यू, इनिशियल कंडीशन जो दिया होगा वो होगा हमारा y-3 कहेंगे उसे, और x-3 पर उसकी वैल्यू दिया होगा, y-3 की वैल्यू x-3 पर, और उस फंक्शन पे जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग कह सकते हैं f-3। f-3 मतलब f ऑफ x एट x-3 एंड y-3, मीन्स ये क्या शो कर रहा है, f(x-3) और y-3 मीन्स x-3 और y-3 यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंडीशन है, और उस इनिशियल कंडीशन से हम फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसके थ्रू हम इटरेशन करके सिंगल स्टेप मेथड के द्वारा f-2, f-1 और f0 फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद फिर हम इसमें एडम बेशफोर्थ का प्रेडिक्टर फार्मूला अप्लाई करेंगे एक बार, और उस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए करेक्टर फार्मूला अप्लाई करेंगे। करेक्टर फार्मूला हम मिनिमम 2 बार अप्लाई करते हैं और ताकि हमें करेक्ट वैल्यू मिल सके, मीन्स डेसिमल के 2, 3, 4 पॉइंट तक हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल सके।
इसलिए हम करेक्टर को एक से ज़्यादा बार अप्लाई करते हैं और प्रिडिक्टर को हम केवल एक बार अप्लाई करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई मिलनेस मेथड we have to find the approximate value of y when x equal to 0.4, given that dy by dx equal to x under root y and y equal to 1 when x is equal to 1। तो इसमें हमें अगर हम कंपेयर करें dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इससे, तो हमें इसके थ्रू मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और इनिशियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1। तो इनिशियल वैल्यूज मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 और वाई नॉट इक्वल टू 1। ओके, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब हमें फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है y की वैल्यू एट x इक्वल टू 1.4। ओके, तो इसमें इनिशियल वैल्यू जो है x की वो चालू हो रही है, x नॉट जिसे मैं कह रहा हूँ ये चालू हो रही है 1 से। हमें फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 1.4 पर। तो मिलनेस सिम्पसन मेथड में जो हम फार्मूला देखते हैं वो इटरेशन किसका देखते हैं, y4 के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फोर्थ इटरेशन पर यहाँ पर आए, मीन्स इसे मैं चाहता हूँ x4 हो ये और इस पर y4 हम कैलकुलेट करना है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो मैं इसमें इंटरवल ले सकता हूँ 0.4 का इंटरवल ये लेते हैं, सॉरी 0.1 का। तो अगर x नॉट क्या है 1 है तो x1 हमें क्या मिल जाएगा 1.1, x2 हमें मिल जाएगा 1.2, इंटरवल कितने का है 0.1 का, x3 मिल जाएगा 1.3 और x4 जो कि फाइनल है जिसमें हमें y4 निकालना है वो मिल जाएगा 1.4, जिसमें हमें निकालना है वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो इसमें मिलनेस मेथड का जो फार्मूला है ये फार्मूला, इसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, y नॉट तो हमें पता है, 4h/3, h भी हमें पता है, h कितना है क्वेश्चन में 0.1। अब f1, f2 और f3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f1 मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू एट x1 एंड y1, f2 मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू एट x2 एंड y2, f3 मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू एट x3 एंड y3। तो हमें x1, x2 और x3 तो पता है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं x1 कितना है 1.1, x2 कितना है 1.2 और x3 कितना है 1.3। हमें क्या फाइंड आउट करना है y1, y2 और y3, और हमें उस x1 और y1 को यूज़ करके फिर क्या फाइंड आउट करना है f1, f2 और f3, तब हम ये फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है इसमें हम अप्लाई करते हैं वो सिंगल स्टेप मेथड को अप्लाई करते हैं। इसमें अगर हम सिंगल स्टेप मेथड अप्लाई करें यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जो कि एक सिंगल स्टेप मेथड है, ये अप्लाई करें और इसको कैलकुलेट करें, तो इसमें हम जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मैं इसमें डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, आप उसे चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं इस तरह से x नॉट इक्वल टू 1 है, y नॉट इक्वल टू 1 है और f नॉट लिख ले रहा हूँ, मीन्स f की वैल्यू एट x नॉट एंड y नॉट मीन्स f की वैल्यू एट 1 मीन्स 1√1 मीन्स f नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो x नॉट y नॉट हमें मिल गया और f नॉट मिल गया। अब यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, x1 तो हमें पता है 1.1, x2 हमें पता है 1.2, x3 हमें पता है 1.3 और x4 भी पता है हमें 1.4। इस पर हमको निकालना है y की वैल्यू, जिसे हम निकालेंगे मिलनेस सिम्पसन मेथड से। बट y1, y2, y3 और f1, f2, f3 हम मॉडिफाइड यूलर्स मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड हम अर्लियर क्लास में देख चुके हैं, तो उससे आप अगर फाइंड आउट करें तो इसमें आपको मिलेगी y1 की वैल्यू 1.10789। जब y1 की वैल्यू मिल जाएगी तो इस x1 और y1 की वैल्यू को इसमें पुट करें, मीन्स f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जो हमारा है x स्क्वायर रूट ऑफ y, यही दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। यहाँ पे देख सकते हैं x स्क्वायर रूट ऑफ y।
तो इसमें अप्लाई करें तो हमें F1 इक्वल टू मिल जाएगा 1.15782 1.15782 ओके। अब हमें x1 मिल गया, y1 मिल गया, f1 मिल गया। अब सेकेंड इटरेशन करें यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में और y2 फाइंड आउट करें तो y2 मिल जाएगा हमें 1.23239 f2 मिल जाएगा हमें 1.33215। सिमिलरली हमें y3 मिल जाएगा 1.37474 और f3 मिल जाएगा हमें 1.52434। तो अब तक जो हमने ये कैलकुलेट किया इसमें हमने केवल यूलर्स मॉडिफाइड मेथड लगाया है। अब तक हमने मिलनेस सिम्पसन मेथड नहीं लगाया है। मिलनेस सिम्पसन मेथड लगाएंगे हम y4 कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि y4 क्या है हमारा y8.x4 मीन्स y8 1.4। तो मिलनेस मेथड का जो प्रिडिक्टर फार्मूला है उसे अप्लाई करते हैं। ये होता है y4p इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 2f1 माइनस f2 प्लस 2f3। तो इसमें हमें सब कुछ पता है, y0 पता है, f1 f2 f3 पता है। यहाँ से f1 f2 f3 इन सब की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिलेगा y4p इक्वल टू 1 प्लस 4h/3 मीन्स 4 इंटू h क्या है 0.1 डिवाइड बाई 3 2 इंटू 1.5782 माइनस 1.33215 प्लस 2 इंटू 1.15782। तो इसे अप्लाई करेंगे तो हमें y1p की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.53762। तो हमें y1p मिल गया, हमें प्रिडिक्टर वाली y की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसे करेक्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द करेक्टर फार्मूला। तो करेक्टर का जो फार्मूला है उसमें देखिए हमें यहाँ अगर हम देखें तो करेक्टर के फार्मूले में इसमें हमारा क्या यूज़ हो रहा है, F4p यूज़ हो रहा है। F4p मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x4 एंड y4p। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे मीन्स f4 क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x4 एंड y4p। तो ये या फिर से p लिख लेते हैं ऐसा। तो फंक्शन की वैल्यू x4 हम जानते हैं क्या है 1.4 है और y4 तो अभी हमने कैलकुलेट किया, y4p क्या है 1.53762। तो इसे अगर हम निकालें x रूट y मीन्स 1.4 स्क्वायर रूट ऑफ 1.53762 तो हमें f4p मिल जाएगा 1.73610। ये हमें f4p मिल जाएगा। अब इसका यूज़ करके हम इसमें करेक्टर का फार्मूला अप्लाई करें y4c1 इक्वल टू जो करेक्टर फार्मूला होता है y0 प्लस h/3 करेक्टर का फार्मूला एक बार देख लेते हैं। करेक्टर फार्मूला में क्या है y0 नहीं है, यहाँ पे क्या है y2 है, y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 ये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है ये y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4f3 प्लस f4p। तो इस पर जब अप्लाई करेंगे y2 क्या है, y2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं y2 1.23239। इसमें हम लिखें 1.23239 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 3 प्लस f2 की वैल्यू 1.33215 प्लस 4 इंटू f3 4 इंटू 1.52434 प्लस y4p की वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ पे 1.73610। तो हमें y4c1 मिल जाएगा
Y4C1 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमारे को मिलेगी 1.53791। ओके, तो ये Y4C1 मिल जाएगा। सिमिलरली हम Y4C2 कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट इसमें Y4P के जगह में FY4C1 आ जाएगा। तो उसमें देख लेंगे कि हम ये कितने डिजिट तक सेम वैल्यू मिल रही है। उसके बाद इसी तरह से हम करेक्टर फार्मूला अप्लाई करके फाइनली हम वैल्यू निकाल सकते हैं Y4 की। और जो इसमें फाइनल वैल्यू आएगी मीन्स 2 इटरेशन में सेम डिजिट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वही हमारी फाइनल वैल्यू होगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो अपने सोशल मीडिया में इसे शेयर कीजिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब में शेयर कीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर कुछ और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। और आपको कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।